नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। डी नाम वाले यानी आपका नाम का पहला अक्षर लेटर यानी डी से स्टार्ट होता है या फिर आप मीन राशि के हैं। ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर आप मीन राशि के हैं या फिर आपका नाम डी लेटर से शुरू होता है, तो पहले शुरुआत करते हैं जिनका नाम डी लेटर से शुरू होता है उनके लिए 2022 कितनी सारी खुशियाँ और क्या लेकर आया है। तो डी नाम 2022 आपका स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति, तमाम बातें जारी है। अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आपका जीवन में खास महत्व होता है और आपके नाम का पहला अक्षर आपके स्वभाव, आपका व्यक्तित्व पर प्रभाव भी डालता है, जिससे आपके स्वभाव का परिचय मिलता है। तो आज हम डी नाम वालों के 2022 के बारे में तमाम बातें विस्तार से जान रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपके स्वभाव, आपका व्यक्तित्व के बारे में, आप होते कैसे हैं। जिनका भी नाम डी लेटर से शुरू होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दूसरों का दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। चाहे जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हो, पर लोगों के सुखों में बल्कि दुखों में भी उनका सहारा बनते हैं। रिश्ते निभाने में सबसे आगे होते हैं, पर कभी कभी दो राह पर ऐसे फंस जाते हैं कि ये खुद ही समझ नहीं पाते कि अच्छा क्या बुरा क्या, और कभी कभी लौट के आना इनके लिए लगता है असंभव सा हो गया है। काम के प्रति हमेशा ही सकारात्मक सोच रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पसंद नहीं करते। सबसे खास बात यह है, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। अगर हम प्यार की बात करें तो थोड़ा इमोशनल होते हैं, प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं और जिससे एक बार प्यार कर लेते हैं पूरी ईमानदारी से पूरा जीवन निभाते हैं। अगर हम इनके शिक्षा और करियर की बात करें तो 2022 में आपके लिए बढ़िया है। खासकर साल का मध्य से लेकर आखिर तक कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यानी जुलाई से लेकर जुलाई से दिसंबर तक जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई में मन भी लगेगा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और इस समय कुछ नया करने का आपके अंदर एक जुनून सा रहेगा, आइडियाज़ आएगा। अगर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं तो कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। तो करियर के लिहाज से बढ़िया है और आप इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम पर फोकस करें तो सफलता सरलता से मिलेगी। आपके सैलरी में इजाफा होने के योग है, लेकिन इस वर्ष भी काम की अधिकता है, बिजनेस में तरक्की के भी योग बने हुए हैं। आपके लव रिलेशनशिप की बात करते हैं 2022 में, तो लव लाइफ बेहतर है क्योंकि एक दूसरे से प्रेम और गहरा होगा। हो सकता है आप उनसे विवाह करना चाहें। हालांकि कोशिश करें कि प्रेम संबंध से विश्वास बनाए रखें क्योंकि आपकी साढ़े साथी भी शुरू हो रही है। अगर वैवाहिक जीवन में है तो रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी को एक दूसरे का सपोर्ट करते नजर आएंगे। प्रेम विवाह करने की सौगात भी मिल सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। पर अगर हम धन की बात करें तो इस वर्ष आपके सामने बहुत अच्छी स्थितियां हैं क्योंकि साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी है। कोई बड़ी डील इस वर्ष आपको मिल रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि कोई शुभ कार्य में मन भी लगेगा और कोई शुभ कार्य जीवन में होने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन धन खर्च बढ़ेगा पर आय भी बढ़ेगी, धन कमाने में आप सफल रहेंगे। करियर में लाभ होगा और स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। तो डी नाम वालों के लिए 2022 में बहुत सारी चीज़ें बहुत खास है। लेकिन एक खास बात, अगर हम आपका नाम चूंकि डी लेटर से शुरू होता है या फिर आप मीन राशि के हैं, अब अगर हम बात करें कि जिनका भी मीन राशि के हैं जो, उनके लिए 2022, तो मीन वालों आपके लिए 2022 बस ये समझ लें कि यहाँ पर आपके लिए बस खर्च कराएगा पर कुछ सुख भी देगा, मिला जुला हुआ है।
आपके जो राशि के स्वामी हैं जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में बैठेंगे, यानी कुंभ राशि में। और इस समय आपको अपने ऊपर, यानी कि अपने घर से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है और आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकते हैं। लेकिन 13 अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक लग्न में बैठकर आपके तमाम जो जीवन के कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो परेशानी है, जो पीड़ाएं, उनको हर लेंगे और आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, प्यार, नौकरी, तमाम चुनौतियां उत्पन्न है, लेकिन सफलता भी मिल रही है क्योंकि तीसरे घर में राहु आपके अंदर कार्य करने की क्षमता को बनाए रखेंगे। अप्रैल के बाद राहु से धन भाव में आने से पैतृक संपत्ति से लाभ होने का योग बनेगा। भाग्य स्थान में चंद्र, केतु, मंगल वर्ष की शुरुआत में है, तो आपको भाग्य, धन, शिक्षा, प्यार से जुड़े मामलों में हर पल सफलता तो देगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं जितना आप चाहते हैं, पर सामान्य फल है। इसके साथ ही सभी चीज़ें आपको परिपूर्ण मात्रा में मिलती रहेगी। हालांकि कुछ मीन वालों के लिए जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भी है क्योंकि 7.5 शुरू होगी और करियर में सूर्य की युति होने से आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति है और संपत्ता, यानी कि संपत्ति बढ़ने के योग है। इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। समय समय पर पद प्रतिष्ठा का लाभ होता रहेगा। बुध और शनि के एकादश भाव में होने से आपको वर्ष भर लाभ मिलता रहेगा। बुध शनि इस वर्ष आपको मकान, वाहन, माता का सुख से जुड़ा मामला संतुष्टि कराएगा। हालांकि कुछ मामलों को अगर हम छोड़ दें तो आपके लिए शुभ और उन्नतिदायक है 2022। बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। मीन वालों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो शुरुआत में आपका जो यहाँ पर देखिए प्रेम संबंध का जो स्वामी है चंद्र, मंगल, केतु के साथ बैठे हैं, तो नीच भाव का चंद्र, मंगल राजयोग आपको सफलता तो देगा, लेकिन प्रेम संबंध लंबे समय तक चलेगा नहीं और वर्ष की शुरुआत में आपको प्रेम में असफलता मिलेगी। लेकिन मध्य में आपके और आपके पार्टनर के बीच थोड़ी दूरियां दिखेगी। इस वर्ष आपको अपने प्रेम जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर आप अपने प्रेम संबंध को लेकर लंबे समय पूरे जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो पहले आप दोनों एक दूसरे को समझें और फिर इसके बाद ही कमिटमेंट करें, क्योंकि जल्दबाजी में बनाए गए रिश्तों की उम्र कम होती है। इसलिए सफल तो तभी होंगे जब आप धैर्य से काम लेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, एक दूसरे पर भरोसा रखें, एक दूसरे का कदर करें और रिश्ते में किसी तीसरे को आने तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति आपके बने बनाए रिश्ते को खराब कर सकता है। बात करते हैं आपके करियर की। तो 2022 में मीन वालों आपके लिए करियर में सामान्य से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में आ जाएंगे, यानी विदेश भाव में बैठेंगे तो विदेश से लाभ करवाएंगे, विदेशी चीज़ों से लाभ करवाएंगे, तो लंबी दूरी की चीज़ों से यहाँ पर लाभ होगा। हालांकि आपका करियर का स्वामी बृहस्पति आपको करियर के क्षेत्र में लाभ देगा। तो जो लोग कार्य के सिलसिले में घर से काफ़ी दूर रहते हैं उन्हें घर के पास की नौकरी करने का मौका मिलेगा, यानी अपनों के करीब रहेंगे और अपने काम के बल पर तमाम लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप विश्वास लोगों का जीत पाएंगे। शुक्र और सूर्य वर्ष की शुरुआत में ये दोनों का युति ये बताता है कि पदोन्नति भी होगी। अगर आप शिक्षा, खेल, सिनेमा, ज्वेलरी, राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए ज़्यादा उन्नति कराएगा ये साल। वैसे तो चढ़ती हुई 7.5 आपके काम को बोझ को थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर तो डालेगा, लेकिन उन्नति के मार्ग भी खोलेगा। तो यहाँ पर भाग्य के साथ कर्म का सहयोग मिल रहा है, तो यकीनन आप आगे बढ़ ही जाएंगे अगर आप सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि सब कुछ मन से जुड़ा होता है। धन आएगा, लाइफ स्टाइल आपका बहुत ज़्यादा बेहतर होगा पहले की अपेक्षा और सफलता भी आपको आगे ले जाएगी। लेकिन ये भी है कि सितारे कहते हैं कि थोड़े बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जो आपको प्रभावित करेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें
और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की सलाह दी जाती है। जो विद्यार्थी हैं उनकी अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, क्योंकि चंद्र मंगल केतु की युति होने के कारण आपको थोड़ा परिश्रम कराएगा, फिर जाकर सफलता देगा। तो इस वर्ष जो विद्यार्थी भाग्य के भरोसे बैठे हैं उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कर्म करें तो फिर ठीक है। जितना ज़्यादा लगन से आप पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा है। केतु आपकी एकाग्रता को बार बार भंग करने की कोशिश करेगा, तो आप मन की एकाग्रता को बनाए रखें, थोड़ा सा ध्यान योगाभ्यास करें और अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलिए। ज़्यादातर हालांकि असफलता है, लेकिन जो छात्र एक बार लक्ष्य चुनकर ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहेंगे वो सफल जरूर होंगे। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विसेज की, उनको सफलता जरूर मिलेगी, पर मेहनत से। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका जो राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में, यहाँ आपके जीवन में 12वें घर में विराजमान है। तो 13 अप्रैल तक कुंभ राशि 12वें भाव में है। तो बृहस्पति आपको वर्ष भर मीन वालों को फल देता रहेगा और अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव के कारण आपको पेट की, आंख की, नाक, कान और जोड़ों की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आपको बचना होगा। तो अपने पिता के भी स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा और थोड़ा बहुत इलाज पे भी खर्चा होगा। ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना होने के कारण इस वर्ष आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के दोनों को आप शांत कीजिए, दोनों का मंत्र जप कीजिए तो अच्छा रहेगा। और जितना संभव हो यात्रा कम करें। यात्रा के समय आपको जैसे कि चोरी वगैरह ये भय हो सकता है, इसलिए यात्रा के समय बहुत संभल के ही रहिएगा। अब शनिदेव की दृष्टि के कारण ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा भय भी दे रहा है, थोड़ा ध्यान रखें, शांत रहने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला वक्त है, क्योंकि भाग्य का साथ भी मिलेगा। परिवार में प्रेम सद्भाव सब बना रहेगा और परिवार के मुखिया की भूमिका निभाने को मिल सकती है। इसमें तमाम जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे और अपनों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत करेंगे। हालांकि खुश है। वर्ष के मध्य में मंगल शुक्र का प्रभाव से परिवार में थोड़ा कलह क्लेश हो सकता है। परिवार में संपत्ति को लेकर छोटे मोटे विवाद हैं, लेकिन विवाद भी खत्म हो जाएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार कराएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर हम धन की बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं मंगल आपके राशि से भाग्य स्थान में रहेंगे, तो आपके सितारे ये कहते हैं कि आपका भाग्य साथ देगा धन के मामलों में। चंद्र मंगल एक साथ होना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। तो वर्ष के मध्य में थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति वगैरह से जुड़ा विवाद समाप्त होगा और अपने प्रयास से आप तमाम विवादों को भी खत्म करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए धन संपत्ति बढ़ाएगा। हाँ, इस वर्ष अगर हम बात करें तो अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का जो स्वामी है बुध, ये शनि के साथ लाभ घर में विचरण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध का शनि के साथ रहने से अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख जरूर देता है। मंगल की दृष्टि होने के कारण भी आपके वर्ष के मध्य से लेकर अक्टूबर नवंबर में मकान, वाहन खरीदने के प्रबल संभावना बनी हुई है। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत हद तक बढ़िया होंगी और आपके घर के साजो सामान की बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन भी होगा। हालांकि आप सब कुछ खरीद भी लेंगे, तो घर को रेनोवेट करा सकते हैं और लाभेश शनि की कृपा से आपको वर्ष भर धन के आने के नए नए मौके मिलेंगे। संतान की बात करें तो संतान के लिए सामान्य है। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति जरूर होगी। संतान से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें थोड़ी निराशा होगी, खासकर वर्ष की शुरुआत में, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आपको अपने संतान से थोड़े नाराज आप रह सकते हैं। हालांकि अगर बच्चा आपका शुक्र के क्षेत्र से जुड़ा है तो फिर उनको सफलता जरूर मिलेगी। मानसिक दबाव है थोड़ा इस समय जीवन जो अगर हम भविष्यवाणी की बात करें तो अपने बच्चे की तुलना किसी भी अन्य बच्चे से ना करें। मनोबल तोड़ना के बराबर ये चीज़ होगा, तो समय आने दें, उनकी मेहनत पर आप भरोसा रखें, वो कुछ अच्छा करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो आपके जो बुध शनि के साथ घर में यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, मित्र घर में होने के कारण दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है और प्रेम की कमी नहीं होगी।
हालांकि जीतने में आप सफल रहेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। तो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बढ़िया अवसर है आपके पास। जो व्यापारी भाई हैं, खासकर बैंकिंग, ऑनलाइन या फिर अकाउंटिंग, कपास, भूमि, कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान, कपड़ा, तेल, धातु, खेल के सामग्री से जुड़े हैं, उनके लिए बढ़िया वक्त है। पैसा दुगना आपको मिलेगा और आप 100% आपको फ़ायदा होगा। अपनी मेहनत से व्यापार का विस्तार करेंगे। व्यापार की शुरुआत करने का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो यह 2022 में ख़त्म होगा। यहाँ से एक नया व्यापार शुरू होगा और आपके लिए बहुत सारे लाभ के योग भी है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? तो इस वर्ष मंगल, चंद्र, केतु का शांति पाठ जरूर करना है, यानी कि आप इनके मंत्रों का जप करें। संभव हो तो शुक्र का रत्न धारण करें, ओपल स्टोन धारण कर सकते हैं और नियमित रूप से माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें तो कल्याण हो। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।